Assalamu alaikum. Today our topic is about computer components. It is chapter number 3 of computer studies. At previous we study about introduction to computer. What is computer? What types of computer are there? How many kinds of computer are there? What are the sizes of computer? Okay. तो आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर कंपोनेंट्स. कंप्यूटर कंपोनेंट्स का मतलब क्या? कंप्यूटर तो हमें पता है कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा था. व्हाट आर कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स कहते हैं हिस्सों को, उसके पार्ट्स को. ये कंप्यूटर किन पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ये हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे, पढ़ेंगे और समझाएंगे हम आपको. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर का पहला पार्ट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको आम तौर पे हम अपनी ज़बान में कहते हैं सीपीयू. सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. और सीपीयू दो चीज़ों में मिलकर बना होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट. बेसिकली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होते क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बेसिकली तमाम तर कैलकुलेशन, जस्ट सपोज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और कोई भी ऑपरेशन जो कैलकुलेटिंग ऑपरेशन हो, मतलब जिससे हम कैलकुलेशंस कर सकें, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए. जस्ट सपोज कैलकुलेटर का काम क्या होता है? बेसिकली हमारी तमाम कैलकुलेशंस करता है, जो हम फिंगर्स पे गिन रहे हैं 2 1 2 2 2 4 वो इजीली करके दे देता है. जैसे हम आपसे सवाल करूँ मैं रैपिडली कि व्हाट इज 12 12 वी डोंट नो एग्जैक्ट आंसर, बट अगर हम कैलकुलेटर के अंदर ये वैल्यूज डालेंगे 12 12 144 आंसर आ जाएगा उसका, ठीक है. तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स पीछे करेगा मिस. तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बेसिकली यही होते हैं कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बेसिकली तमाम वो ऑपरेशंस, तमाम कैलकुलेशन ऑपरेशन जो होते हैं वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होते हैं. यूनिट तो आपको पता है 0 1 2 3 तमाम नंबर्स को हम यूनिट कहते हैं. नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल से एक वर्ड निकल तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना, तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना. तो तमाम एक्टिविटीज़ जस्ट सपोज आप सीपीयू लेकर आएंगे तो ऊपर सीपीयू के अंदर बहुत सारी चीज़ होती हैं, जितनी रैम, रोम, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, तमाम चीज़ों को डेटा ट्रांसफ़र, डेटा एक्सेप्टेंस की तमाम चीज़ों को जो कंट्रोल करता है कौन करता है? कंट्रोल यूनिट. अब डेटा कंट्रोल हो गया. अब डेटा ट्रैवल कैसे करता है? डेटा ट्रैवल मतलब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे? जस्ट सपोज आपने यूएसबी लगाया अपने कंप्यूटर के अंदर, तो यूएसबी से कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रांसफर यानी कि अंदर ट्रांसफर कैसे हो रहा है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. वो हम यूज़ करते हैं बसेस. बसेस 3 किस्म की होती हैं, एड्रेस बसेस, कंट्रोल बसेस एंड डेटा बसेस. व्हाट आर एड्रेस बसेस? Buses between the CPU and memory which transmit the address from which the CPU will read to the CPU and write. वो बस जो CPU और मेमोरी के दरमियान डेटा ट्रांसफर करवाए, जिसके अंदर CPU और मेमोरी के दरमियान डेटा ट्रांसफर करवाए, डेटा रिसीव करे, डेटा दे या डेटा पास आउट करवाए, उसको कौन सी बस कहते हैं? एड्रेस बस. नेक्स्ट कंट्रोल बस. It is a physical connections that carry control information between the CPU and other devices within the computer. ये एक फिजिकल कनेक्शन करती है कंट्रोल बस. कंट्रोल बस क्या करती है? एक फिजिकल कनेक्शन करती है. किस टाइप कनेक्शन? कि कोई भी डिवाइस है उसे सीपीयू कनेक्ट करवाए. जैसे सपोज कोई भी डिवाइस हो सकती है, कोई भी डिवाइस है किसको कनेक्ट करवाए? सीपीयू को. मतलब डेटा ट्रांसफर करने के लिए कोई भी चीज़, यूएसबी होगा आपकी डिवाइस या फ्लॉपी डिस्क कोई डिवाइस, उनसे कनेक्ट करवाए किसको? सीपीयू को. कौन सी बस कहलाती है? कंट्रोल बस. नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेटा बस. इट इज अ कम्युनिकेशन रूट through which data can travel between the computer's central processing unit, memory and peripherals. ये कम्युनिकेशन रूट होता है, मतलब कम्युनिकेशन का रास्ता होता है. जैसे मैं और आप कम्युनिकेट करते हैं, मैं और आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं? मैं और आप कम्युनिकेट करते हैं बातों के जरिए, समझने के जरिए. जैसे अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है. तो बेसिकली डेटा बस वो होती है जो एक रूट बनाती है जिससे डेटा ट्रैवल करता है, किसके दरमियान? कंप्यूटर के दरमियान, उसकी सीपीयू के दरमियान, उसकी मेमोरी के दरमियान, तमाम चीज़ों के दरमियान जो कंप्यूटर डेटा ट्रैवल करता है वो किसके थ्रू करता है? डेटा बस के थ्रू करता है. फिर 2 किस्म की मेमोरी होती हैं. अब हमारे पास इतना सारा डेटा मौजूद है, कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, तो अब 2 किस्म की मेमोरीज होती हैं. एक होती है इंटरनल मेमोरी और एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी. इंटरनल मेमोरी क्या होती है? रैम. रैम और रोम का आपने नाम सुना होगा. रैम स्टैंड करता है रैंडम एक्सेस मेमोरी को और रोम स्टैंड करता है रीड ओनली मेमोरी को, ठीक है. रैम रेफर्स टू रीड एंड राइट मेमोरी. रैम का काम क्या होता है? रीड करता है और राइट करता है, मतलब पढ़ता है और लिखता है कंप्यूटर्स के अंदर तमाम डेटा को जो आपको पहुंच. यू कैन बोथ write data into RAM and read it from it.
हम दोनों काम कर सकते हैं रैम के अंदर, राइट भी कर सकते हैं डेटा को और रीड भी कर सकते हैं। इट इज टेम्परेरी, ये टेम्परेरी होता है, ठीक है। फिर सेकंड आता है रोम। रोम परमानेंट होती है, जो रोम होती है ये परमानेंट होती है, और रैम क्या होता है, टेम्परेरी होता है। रोम इज परमानेंट इन योर कंप्यूटर। रोम इज परमानेंट विच रिटेन्स डेटा इवन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। वो डेटा तब भी सेव रखता है कंप्यूटर में जब कंप्यूटर बंद हो चुका होता है, सीपीयू ऑफ हुआ हुआ जब भी वो डेटा रिटेन रखता है, ठीक है। रोम कंटेन्स द कंप्यूटर एसेंशियल प्रोग्राम दैट नेसेसिटी स्टार्टअप मशीन। ये एक स्टार्टअप मशीन होती है बेसिकली, ठीक है। व्हाट आर एक्सटर्नल मेमोरी? एक्सटर्नल मेमोरी तो वो इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी बेसिकली मैंने आपको बताया दो चीजों बेस करती है, रैम और रोम, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं जो हमारी बाहर की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी को हम कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, कम्युनिकेशन केबल, डेटा ट्रांसमिशन, यूएसबी, तमाम तरह चीजें जो एक्स्ट्रा बाहर से मौजूद होती है, फ्लॉपी डिस्क की तमाम चीजें क्या होती हैं, एक्सटर्नल मेमोरी, जो बाहर की मेमोरी है, कंप्यूटर के बाहर की जो मेमोरी होगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल मेमोरी। पोर्ट्स, अब पोर्ट्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए पोर्ट्स किसे कहते हैं हम लोग। पोर्ट्स एक सॉकेट होता है। जैसे सपोज आपने ये सीपीयू है, सीपीयू के बाहर देखा होगा इस तरीके इतने इतने से जो पोर्ट्स बने हुए होते हैं, इसके अंदर आप यूएसबी लगाते हैं, डेटा केबल लगाते हैं, तमाम चीजें लगाते हैं, इसको हम कहते हैं पोर्ट्स, ठीक है। जैसे सपोज डेटा केबल्स लगाते हैं, यूएसबी लगाते हैं, वो किस में लगाते हैं, पोर्ट्स के अंदर। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर ही पोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर हम चीजें, वायर्स एक दूसरे से लगा देते हैं। वाटर और पोर्ट्स की दो किस्म टाइप्स होती हैं, एक होता है सीरियल पोर्ट और एक होता है पैरेलल पोर्ट। व्हाट आर सीरियल पोर्ट? A port or interface that we use for serial communication। जो सीरीज में कम्युनिकेशन करेंगे ना, सीरीज एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो सीरीज में कम्युनिकेशन करेंगे उसको क्या कहते हैं, सीरियल पोर्ट। इन विच ओनली वन बिट इज ट्रांसफर्ड एट वन टाइम। इसके अंदर एक बिट एक टाइम के अंदर ट्रांसफर होती है, मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकती, एक बिट एक टाइम के अंदर ट्रांसफर होती है, ठीक है। और इसके अंदर टोटल 9 से 25 पिन्स होती हैं, 9 to 25 पिन्स होती हैं किसके अंदर, सीरियल पोर्ट में। इज दैट ओके? नाउ पैरेलल पोर्ट, जैसे हमने बोला सीरियल पोर्ट सीरीज में ट्रांसफर करवाता है, इसी तरीके से पैरेलली जो ट्रांसमिट करवाए डेटा, पैरेलल किसे कहते हैं, दो जो डिस्टेंस बिटवीन रख के करवाए, ठीक है। अ सॉकेट ऑन अ कंप्यूटर फॉर ट्रांसमिशन डेटा इन पैरेलल व्हिच इज मोर देन वन बिट। एक से ज्यादा बिट में ट्रांसफर, जैसे सीरियल पोर्ट क्या था, एक बिट में करता था, ये मोर देन वन बिट, मोर देन वन बिट एट अ टाइम। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5, 100, 200, जितना भी हो सकता है। एक लिमिट होगी इसकी भी, ठीक है, लिमिट के अंदर ट्रांसफर कर सकता है डेटा को। देयर मे बी 8, 16 और 32 चैनल। इसके अंदर चैनल्स होते हैं, चैनल्स होते हैं कितने, 8 बिट का भी हो सकता है, 16 का भी हो सकता है, 32 का भी हो सकता है, ये चैनल्स होते हैं। चैनल मतलब बिट्स होती है इसके अंदर। अब पैरेलल पोर्ट आल्सो कॉल्ड अ फीमेल कनेक्टर, इसको हम और कहते हैं फीमेल कनेक्टर। पैरेलल पोर्ट को हम लोग एक और नाम कहते हैं फीमेल कनेक्टर, इसको हम एक और नाम देते हैं फीमेल कनेक्टर, ठीक है। फिर इसके अलावा ये डेटा ट्रांसफर करता है और सीरियल पोर्ट से पोर्ट्स एंड डेटा फास्टर बट सीरियल पोर्ट इज रिलायबल फॉर ट्रांसमिशन। ये तो डेटा ट्रांसफर करता है तेजी से, लेकिन रिलायबल कौन सा है, सीरियल पोर्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमने जो जो टॉपिक्स कंप्यूटर चैप्टर नंबर 3 में पढ़े वो बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल है, हमारी डेली रूटीन में काम आते हैं। अगर आपको इसके क्वेश्चंस मैंने आपको गिवन कर दिए ऑन व्हाट्सएप ग्रुप पे तमाम क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख के आंसर्स खुद लिखेंगे। आप लोग कुछ छोटे स्टूडेंट्स नहीं रहे, आप लोग बड़े स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस हमने बना के दे दिए। जैसे क्वेश्चन हो गया डिफाइन पोर्ट्स एंड सीरियल पोर्ट एंड टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, एक क्वेश्चन आपका हो गया डिफाइन मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी, एक क्वेश्चन आपका हो गया डिफाइन रैम एंड रोम, ये रैम क्या होती है, रोम क्या होती है। एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा इसके अंदर डिफाइन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट्स, उसके बारे में बता दिया, एएलयू के बारे में बता दिया, सीयू के बारे में बता दिया, मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बारे में। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी, you can ask ma'am or you can ask any teacher from your school. So thank you so much up till now, we will meet you soon inshallah. Allah Hafiz.